खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा के पाक कलाम में से ज़बूर 136 की पहली आयत हम तलावत करेंगे। किताब मुक़द्दस में से ज़बूर 136 और उसकी पहली आयत। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है कि उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। किताब मुक़द्दस में से जो हवाला तलावत किया गया है, इसमें से आज हम सीखेंगे कि हमें क्यों खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे तो ये बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन मुझे सिर्फ 10 मिनट दिए गए हैं। मेहरबानी करके 10 मिनट पूरी तवज्जो करनी, टाइलें नहीं गिननी और ना कोई इधर उधर की चीज़ों की अकाउंटिंग करनी। पूरी तवज्जो के साथ सुनना है तो फिर आप ज़रूर बरकत पाएंगे। आप में से कभी ना कभी किसी को हस्पताल जाने का ज़रूर इत्तेफाक हुआ होगा, और ख़ास तौर पर आईसीयू वार्ड में जितने पेशेंट होते हैं, जितने मरीज़ होते हैं, अक्सरियत ऐसे मरीज़ों को होती है जिनको ऑक्सीजन लगा होता है और वो ऑक्सीजन के पैसे अदा करते हैं। और उस वक़्त ऑक्सीजन उनको दिया जाता है जब उनकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है और वो कुदरती ऑक्सीजन से ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए मसनूई ऑक्सीजन देकर उनको ज़िंदा रखा जाता है। और अगर एक हफ़्ता ऑक्सीजन पर मरीज़ रहे तो काफ़ी उसके पैसे तकरीबन 20-25 हज़ार तक अदा करने पड़ते हैं। तो हम खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं कि हम 60 साल ज़िंदगी गुजारें, 80 साल ज़िंदगी गुजारें, हमें फ्री में ऑक्सीजन मिलती है। मैंने बताया था कि हम किन बातों के लिए खुदा का शुक्र अदा करेंगे, इस पर आज सीखेंगे। तो कि खुदा हमें ऑक्सीजन फ्री में देता है, लेकिन कभी हमने अपनी दुआ में ये नहीं कहा कि खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने फ्री में हमें ऑक्सीजन दी है। और इंसान इतना निकम्मा है कि जो चीज़ उसे फ्री में मिलती है उसकी शुक्रगुजारी नहीं होती। शुक्रगुजारी इंसान उसी की करता है जो चंगी मेहनत मशक्क़त करके उन मिले उंदली शुक्र करता, लेकिन जो चीज़ आसानी से मिल जाती है इंसान उसका शुक्र अदा नहीं करता। इसी तरह बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। अबदी कहते हैं हमेशा तक। जब हम करंथियों के ख़त को पढ़ते हैं, पहला करंथियों 13वां बाब, तो उसमें लिखा है कि मोहब्बत में ज़वाल नहीं। ज़वाल कहते हैं कि जब कोई चीज़ किसी के साथ चलती है तो उसमें कभी कमी पेशी नहीं आती। तो खुदा की मोहब्बत जो है उसमें ज़वाल नहीं होता, खुदा की शफ़क़त जो है उसमें ज़वाल नहीं होता। तो हम इसके लिए भी खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मोहब्बत में, मैं किसी से अगर मोहब्बत रखता हूँ, अगर वो मेरे म्यार पर पूरा नहीं उतरा या मेरी तवक्को पर पूरा नहीं उतरा तो कल को मैं उससे नाराज़ हो जाऊँगा और उसे छोड़ जाऊँगा। लेकिन खुदा के म्यार पर इंसान पूरा उतरे या ना उतरे, खुदा की बात इंसान माने या ना माने, उसकी शफ़क़त में फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी मोहब्बत में फ़र्क नहीं पड़ता। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ जाएंगे तो मैं जो खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो 2 बातों पर अभी तक हमने गौर किया। पहली बात कौन सी? आपने मेरे साथ साथ पहली बात कि ऑक्सीजन जो हमें फ्री में मिलता है, इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करें। दूसरे नंबर पर हम इस बात पर हम गौर कर रहे हैं कि खुदा की शफ़क़त जो है वो अबदी है, वो ख़त्म नहीं होने वाली। हम अगर किसी से शफ़क़त करते हैं, आपको पता है कि माँ बाप बच्चों से बड़ा प्यार और मोहब्बत करते हैं, और बच्चे जब बड़े होकर नाफरमान हो जाते हैं, माँ बाप भी ऐसे मोड़ आते हैं कि माँ बाप बच्चों को छोड़ जाते हैं। लेकिन खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसकी शफ़क़त कौन सी है? अबदी शफ़क़त है, और उसकी मोहब्बत जो है उसमें ज़वाल नहीं होता। मेरी मोहब्बत में ज़वाल आ सकता है, आपकी मोहब्बत में ज़वाल आ सकता है, मेरी शफ़क़त में ज़वाल आ सकता है, आपकी शफ़क़त में ज़वाल आ सकता है, लेकिन खुदा की शफ़क़त और खुदा की मोहब्बत में ज़वाल नहीं आ सकता। तीसरी बात हम सीखेंगे, एक शख्स था, वो कहीं जा रहा था और नंगे पाँव था, जूती नहीं थी उसके पास, रेत गर्म थी, पाँव जल रहे थे। तो खुदा से शिकवा करने लगा कि खुदा देख तेरा बंदा हूँ, लेकिन मेरे पाँव में जूती नहीं है। तो जो ही उसने ये कहा तो आगे उसने देखा कि एक शख्स ऐसा था कि जिसके पाँव नहीं थे। तो उसने फिर उसको याद आया कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि कम से कम मेरे पाँव तो हैं। बाज़ आप जाते हैं बाज़ारों में या इधर उधर जाते हैं, देखते हैं कि आँखें किसी की नहीं होती, कोई जो है वो चल नहीं सकता, वो कोई व्हील चेयर पर बैठा होता है, कोई किसी चीज़ पर बैठा होता है, कोई सहारे से चल रहा होता है, कोई किसी तरीके से चल रहा होता है। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं।
और खुदा ने हमें खूबसूरत बनाया, इस बात के लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं। उसके बाद हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं सबसे बढ़कर कि दुनिया के तमाम इंसान जो हैं वो अपने अमाल पर तकिया करते हैं। दुनिया के तमाम इंसान कहते हैं कि जितनी नेकियां हों, जितने अच्छे काम हों, उतनी ज़्यादा जन्नत में अच्छी जगह मिलेगी। लेकिन हमारे पास ऐसी गुंजाइश नहीं है। हमारे पास सिर्फ आसान सी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह के बहाए हुए खून पर ईमान लाना है कि उसने मेरे गुनाहों के लिए फिदिया और कफ़ारा दिया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब हम रोमियो के ख़त को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि उसका बहाया हुआ खून मेरे और आपके गुनाहों के लिए काफ़ी है, और उसने खून बहाकर हमें कहरे खुदाबंदी और गज़ब इलाही से बचा लिया। जो गज़ब मुझ पर टूटना था, जो कहर मुझ पर टूटना था, जो अजियत मुझे बर्दाश्त करनी थी, वो यीशु मसीह ने सलीब पर बर्दाश्त की। इस बात के लिए हम शुक्र अदा कर सकते हैं। हम जब अब्रानियों के ख़त को पढ़ते हैं तो अब्रानियों के ख़त में लिखा हुआ है कि हमारा सरदार काहिन ऐसा नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमदर्द ना हो, बल्कि वो हर बात में हमारी ही तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा, और अब वो उनकी मदद करता जो आजमाइशों में गिरते हैं। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें। जब कोई हमारा कसूर करता है, जब हमारा कोई गुनाह करता है, तो हम एक दफ़ा माफ़ करते हैं, 2 दफ़ा करते हैं, 3 दफ़ा करते हैं, चौथी दफ़ा कहते हैं दफ़ा हो जब तेरी बार तेने माफ़ किया हूँ नहीं माफ़ करना। बाइबल में क्या लिखा, क्या हो हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें और वो रहम और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारे काम आएगा। हम जितनी बार भी गुनाह करके खुदा के पास जाएं और माफ़ी मांगें, खुदा उसी वक्त माफ़ करता है। इस बात के लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे। और आखिरी बात हम जो सीखेंगे वो ये है कि दुनिया के तमाम जो मज़ाहिब के रहनुमा हैं वो मोहताज हैं। आपको पता हमारे हमसाए अपने पेशवा के लिए पीछे दुआएं करते हैं, लेकिन हमारा पेशवा जिसको हम मानते हैं वो हमारी हिफाजत करता है। लोग अपने जो रहनुमा हैं उनके लिए पीछे कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन हमारा रहनुमा जो है, हमारा उस्ताद जो है, हमारा मालिक जो है, हम जिसको मानते हैं वो हमारी फ़िक्र करता है। हम रात को सोते हैं लेकिन वो रात को जागता है। हम सफ़र करते हैं, वो हमारी हिफाजत करता है। हम ऐसे माबूद को मानते हैं जो हमारी हिफाजत करता है। अगर ऐसे मबूद को हम मानते जिसकी हमें हिफाजत करनी पड़ती तो आप सोच सकते हैं कि फिर हमारे साथ क्या होता। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम ऐसी शख्सियत को मानते हैं जो हमारी हिफाजत करता है, जो मेरी सारी ज़रूरतों से वाकिफ़ है, जो ये भी जानता है कि कल को मैंने क्या करना है, जो ये भी जानता है कि पिछले दिन मैंने क्या किया था, और वो ये भी जानता है कि आइंदा साल क्या कुछ होगा। ऐसे हम खुदा को मानते हैं, उसके लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे। सो खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे।